राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे बुढ़ापे का दर्द कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जिस तरह से मृत्यु अटल है, जितनी मृत्यु सच है उतना ही सच है दोस्तों बुढ़ापा। हर वह आदमी या वस्तु जिसका जन्म होता है उसका नाश होने से पहले वह पुरानी या बूढ़ी भी होती है। दोस्तों, हर रोज की तरह श्यामलाल जी अपने शाम के सैर सपाटे से लौट आए थे। वह अपने जूते उतार ही रहे थे कि उनकी बहू ने पूछा, बाबूजी, आज हम पार्टी में जा रहे हैं, हम वहीं से खाकर आएंगे। आज रात को खाने में क्या खाएंगे बताइए। श्यामलाल जी सोचने लगे, आज रविवार तो नहीं है और न ही किसी की शादी है, जरूर किसी पार्टी में जा रहे होंगे। छोड़ो, मुझे क्या करना है। इस उम्र में अपने विचारों पर काबू करते हुए श्यामलाल जी बोले, ऐसा करो बेटी, मेरे लिए 2 रोटियां बना दो, दूध के साथ रोटियां ही खाऊंगा। बहू तुरंत बोल उठी, बाबूजी, सुबह ही जो बनाई थी उनमें से 2 रोटियां अभी भी बची हुई हैं। अगर आप, बहू ने अपना वाक्य अधूरा ही रहने दिया, लेकिन श्यामलाल जी अच्छी तरह समझ गए कि वह कहना क्या चाहती थी। सुबह की रोटी खाई तो गैस हो जाएगी। सुबह भी बहू ने मसाले वाली सब्जी बनाई थी, जिसके चलते अभी तक खट्टी डकारें आ रही थी। और इस उम्र में पेट को संभालना मतलब किसी बिगड़े हुए बच्चे को संभालने से भी ज्यादा कठिन काम है। बाबूजी बहू से बोले, नहीं बेटी, इस उम्र में सुबह की रोटियां नहीं खा सकता, तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन मेरे लिए 2 ताजी रोटियां बना दो। बहू को ससुर जी की बात पर बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से में बड़बड़ाते हुए उठी और बोली, 2 रोटियां बनाओ या 10, काम तो उतना ही बढ़ेगा ना। आटा गूंदो, रोटियां बनाओ, किचन और बर्तन साफ करो। इन्हें क्या है, इन्हें तो सिर्फ ऑर्डर देना है, काम तो मुझे करना पड़ता है ना। बस दिन रात इनकी सेवा करते रहो। बहू के बोल श्यामलाल जी के कानों में पड़ रहे थे। हे भगवान, सिर्फ 2 रोटियां बनाने में इतनी तकलीफ, मैंने कोई 5 पकवान तो मांगे नहीं थे। उन्हें बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन गुस्सा वहाँ क्या किया जाता जहाँ कोई सुनने वाला ही ना हो। उन्होंने अपना गुस्सा निगल लिया। अब तो उन्हें जितनी जल्दी गुस्सा आता था उससे जल्दी चला भी जाता था। श्यामलाल जी को अपनी पत्नी की बहुत याद आई। सरला के जीते जी उन पर कभी बासी रोटी खाने की नौबत नहीं आई थी। उल्टा खाने में 10 चीजें और मिल जाती थी। खाने के साथ मीठा, पापड़, अचार, दही, छाछ, सलाद और पता नहीं क्या क्या। श्यामलाल जी को बहुत बुरा लग रहा था। वे बोले, रहने दो बहू, मैं सुबह की रोटी ही खा लूँगा, फिजूल में ही तुम्हें तकलीफ होगी। वैसे भी तुम्हारे हाथों की रोटी बहुत मुलायम होती हैं, मुझे चल जाएगा। मेरी वजह से तुम लोगों को देर नहीं होनी चाहिए। बहू को तो मानो सोने से भी पीला मिल गया। वह अपनी आवाज़ मीठी करते हुए बोली, बाबूजी, आप चाय लेंगे क्या? श्यामलाल जी अपनी चाय पीने की इच्छा को दबाते हुए बोले, वैसे कोई खास इच्छा नहीं है चाय पीने की, मगर तुम अपने लिए बना रही हो तो मेरे लिए भी थोड़ी बना देना। बहू बोली, हाँ बाबूजी, मैं अपने लिए बनाने वाली हूँ, आपके लिए भी बना देती हूँ। इतना कहकर बहू रसोई घर के अंदर चली गई। श्यामलाल जी खुद से ही बातें करने लगे, अभी तो लाखों की जायदाद है मेरे पास, यह घर भी मेरे नाम पर है और खाते में भी लाखों रुपए पड़े हैं। कभी बेटा इस विषय पर बातें करता है तो मैं बोलकर टाल देता हूँ कि मेरे बाद तेरा ही तो है सब कुछ, और फिर भी 1 कप चाय और 2 ताजी रोटियों के लिए तरसना पड़ता है। तो उन बूढ़ों का क्या होता होगा जिनके पास संपत्ति के नाम पर सिवाय पुरानी यादों के और कुछ नहीं होता। सरला को याद करके श्यामलाल जी की आंखों में आंसू चमकने लगे और धीरे से गालों पर सरके। सरला के होते हुए उन्होंने घर का कोई भी काम नहीं किया था। आर्थिक जवाबदारियों के अलावा उनकी और कोई जवाबदारी नहीं थी। उनके व्यापार ने भी उन्हें अच्छा साथ दिया था। वह भी सरला से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कभी जता नहीं पाए थे। वह यह सच्चे दिल से मानते थे कि सरला उनके किसी पूर्व जन्मों के पुण्य का फल है, लेकिन जिंदगी की भागदौड़ में
वह सरला की मन की इच्छाएं पूरी नहीं कर सके। सरला को वैष्णो देवी जाना था, लेकिन हर बार यह यात्रा अगले साल के लिए पोस्टपोन्ड हो जाती थी। घर बार और संसार की जिम्मेदारियां संभालते संभालते कब उनकी इच्छाएं उन्हीं के साथ चली गईं, पता ही नहीं चला। श्यामलाल जी ने देखा उनके पोता और पोती दोनों ही स्कूल से आ गए थे। दोनों ने अपना बस्ता सोफे पर फेंका और दादाजी की तरफ दौड़कर उनके गले लगते हुए कहने लगे, चलिए ना दादाजी, खेलने चलते हैं। यही निस्वार्थ प्रेम के कुछ पल थे जिनमें श्यामलाल जी भी बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे और अपने सारे दुख और यादें भूल जाते थे। वह कुछ बोल पाते उससे पहले ही बहू ने कहा, चलो छोड़ो दादाजी को, हमें पार्टी में जाना है। जल्दी से आकर तैयार हो जाओ, पापा भी आते होंगे। दोनों ही बच्चे दादाजी को छोड़कर मम्मी की तरफ भागे। उनकी पोती 7 साल की थी और पोता 5 साल का। श्यामलाल जी अपनी सोच में डूबे हुए बालकनी की तरफ गए। बालकनी में धीमी ठंडी हवा में उनका स्वागत किया। बहू उनके लिए चाय बनाकर ले आई। बालकनी में रखी अपनी कुर्सी पर बैठकर श्यामलाल जी घूंट घूंट करके चाय पी रहे थे। चाय क्या पी रहे थे, बस निगल रहे थे, क्योंकि चाय के नाम पर सिर्फ कम शक्कर वाला गर्म पानी था, ना इलायची ना अदरक। श्यामलाल जी मन ही मन सोचने लगे, बहू के जाने के बाद आज खुद अपने हाथों से चाय बनाऊंगा, इलायची अदरक और थोड़ी सी ज़्यादा शक्कर डालकर, और उनके साथ रोटियां खा लूँगा। रोटियां खाऊंगा तो रोटियों की याद आते ही उनका मुंह फिर खट्टा हो गया। चाय खत्म होने पर खाली कप लेकर श्यामलाल जी किचन में रखने गए तो वहाँ देखा कि बहू और बच्चों के कप धोके रखे हुए थे। उन्होंने भी अपना कप धोकर रख दिया और अपनी डायरी लेकर बालकनी में आ गए। बालकनी में बैठे बैठे उनकी नज़र सूखी हुई तुलसी के पौधे पर गई। उन्होंने एक लोटा पानी लाकर तुलसी जी में डाल दिया। कुछ मिनटों के बाद ध्यान से देखने पर उन्हें पता चला कि सूखे हुए तुलसी के पौधे में नई कोपले जैसे मुस्कुरा रही हों। आज याद आया कि सरला हर सुबह तुलसी को पानी और शाम को दिया दिखाती थी। अब तो शाम को ना तुलसी को दिया दिखाना होता है और ना ही भगवान के मंदिर में दिया जलता है। पता नहीं कितने संस्कार, इतनी अच्छी आदतें सरला अपने साथ ले गई थी। श्यामलाल जी आसमान की तरफ देखकर बोले, सरला, मुझे इस घर को अभी तुम्हारी बहुत ज़रूरत थी। तुम क्यों हमें छोड़कर चली गई? तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने हमेशा साथ रहने का वचन तोड़ दिया। तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई। श्यामलाल जी की आंखें भर आईं। तभी बालकनी में वो बैठे थे तो उनके बेटे ने कहा, पापा, इतनी ठंडी हवाएं बह रही हैं और आप हैं कि बालकनी में बैठे हैं, अंदर आ जाइए, नहीं तो बीमार हो जाओगे। श्यामलाल जी ने कहा, बेटा, बहू और पोता पोती सब तैयार होकर पार्टी के लिए निकल रहे हैं। किसी ने झूठ मूठ भी मन रखने के लिए भी उनसे नहीं पूछा कि साथ चलिए। बाबा, आप खाना खाकर जल्दी सो जाइएगा, हमें आने में जरा देर हो जाएगी। ज़्यादा देर तक जागना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हमारे पास घर की दूसरी चाबी है, हमारी चिंता मत कीजिए, बेटे ने जाते हुए कहा। ऐसे बोल रहे थे जैसे मेरी सेहत की उन्हें बहुत फिक्र है। कितने दिनों से बोल रहा हूँ, बेटा डॉक्टर के पास चलो, बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर भी चेक करवाना है। थोड़ा सा भी चलता हूँ तो हाँफने लगता हूँ। बेटा कहता है, बाबूजी, बुढ़ापे में यह सब तो होता ही है, ज़्यादा भ्रम मत पालिए। वाह बेटा वाह, बूढ़े बाप के पास बैठने के लिए थोड़ा सा भी समय नहीं है तेरे पास, और पार्टी के लिए टाइम ही टाइम है। ऐसे अनगिनत विचार श्यामलाल जी के दिमाग में चल रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। सभी पार्टी में चले गए। श्यामलाल जी हॉल में रखी कुर्सी पर आकर बैठ गए और खाना खाने की अभी उनकी कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए टीवी चालू की। आज वैलेंटाइन डे था, प्यार का दिन, इसलिए टीवी पर भी उसी के बारे में दिखाया जा रहा था। श्यामलाल जी की नज़र पास में रखे अपनी पत्नी के फ्रेम पर गई।
जिसने लाल कलर की साड़ी पहन रखी थी। प्यार तो उन्होंने भी खूब किया था सरला जी से, पूरी जिंदगी किया था, जी जान से किया था, लेकिन कभी बोल नहीं पाए। टीवी पर दिखा रहे थे, लोगों ने लाल कपड़े पहन रखे थे, हाथों में लाल फूलों के गुच्छे लेकर वे ग्रीटिंग कार्ड्स की खरीदारी कर रहे थे। पता नहीं श्यामलाल जी के मन में क्या आया, उन्होंने अपने पैसों का बटुआ लिया और निकल पड़े। सरला जी की याद में चलते चलते वो एक आइसक्रीम पार्लर के पास पहुंचे। उनकी सांस चढ़ गई थी, उनकी सांसों की गति तेज हो गई थी। आइसक्रीम पार्लर के पास एक कुर्सी पर वे आकर बैठे। तभी वहां पर एक छोटी सी बच्ची आई जो गुब्बारे बेच रही थी। बच्ची बोली, दादाजी गुब्बारे लोगे क्या? इतने ही बचे हैं, बिक जाएंगे तो जल्दी घर चली जाऊंगी। श्यामलाल जी ने देखा 10-12 रंग बिरंगे गुब्बारे थे। उन्हें याद आया सरला जी को भी गुब्बारे बहुत पसंद थे, लेकिन अब गुब्बारे लेकर क्या करूं? उन्हें बच्ची की आंखों में सच्चाई और आशा दिखाई दी। उन्होंने 200 रुपये दिए और सारे गुब्बारे खरीद लिए। उन्हें फिर से सरला जी की याद आई, क्योंकि वह भी घर से निकलते समय हमेशा थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लेकर निकलती थी और किसी ना किसी जरूरतमंद की मदद किया करती थी। कभी वो टोकते तो कहती, हमें भगवान ने लेने वालों के नहीं देने वालों की लाइन में खड़ा किया है और थोड़े से रुपयों के बदले में लाखों की दुआएं मिलती हैं। मुझे टोका मत कीजिए। आंखों में आंसुओं के साथ श्यामलाल जी खड़े हुए रास्तों के बीचों बीच आ गए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, अपने हाथों में पकड़े गुब्बारे आसमान में छोड़ दिए और चिल्लाकर बोले, सरला मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उनकी सांसों की गति बढ़ गई, उनका शरीर लड़खड़ाया और वो जमीन पर धम से गिर पड़े। आसपास के लोगों को कुछ भी पता चल पाए उससे ही पहले श्यामलाल जी ने इस मोह माया की दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्हें अपनी पत्नी से मिलने की बहुत जल्दी थी। सच में बुढ़ापा कितना दुखदाई होता है, और अगर बुढ़ापे में जीवन साथी चला जाए तो बहुत ही मुश्किल होती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।